हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मांगा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज बिना किसी बकचोदी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ। तो पिछले एपिसोड में हम लोग देखे थे कि जो हमारे एमसी था वो ड्रीम वर्ल्ड में होता है। तभी एक आवाज़ सुनाई देता है, आपकी असीम दयालुता के लिए बहुत आभारी हूँ। तो यहीं से आज का एपिसोड स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमारा एमसी कहता है मिस हुआई। फिर मिस हुआइन को दिखाया जाता है जो घुटनों पे बैठ के हमारे एमसी को धन्यवाद बोल रही होती है। तो गाइज, आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये मिस हुआइन नहीं है, ये जो जायंट सेंटीपीड्स का रिमेनिंग सोल है वो है, ठीक है, जिसके कोर को हमारा मिस हुआइन एब्जॉर्ब की है, जिसके कारण उसका जो फेस है, जो उसका रूप है, वो ले पा रही है जायंट सेंटीपीड्स, ठीक है ना। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, जिसको देख के हमारे एमसी कहता है, हाँ क्या मैं सपना देख रहा हूँ। तो सेंटीपीड्स कहता है, नहीं, यह एक सपना जैसा लग सकता है, लेकिन यह ऐसा नहीं है। फिर वह सेंटीपीड्स हमें डिटेल्स में बताती है, मैंने केवल इस लड़की का रूप लिया है जिसने मेरे कोर को एब्जॉर्ब किया है। आपके पास जो सेंटीपीड्स हैं, मैं उनकी माँ हूँ। तो हमारे एमसी कहते हैं, क्या ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड्स की मदर? ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वैसे आप यहाँ पर कितने समय से हैं, और क्या ये छोटे छोटे बच्चे आपके हैं? तो सेंटीपीड्स की माँ कहती है, हाँ, मेरे बच्चे हैं और वे सब लड़कियां हैं। तो हमारे एमसी कहता है, वो सब तो ठीक है, पर आप मेरे सपनों में कैसे आए? तो वह सेंटीपीड्स बताती है कि मुझे बिना किसी दया के मार दिया गया और मैं अपने बच्चों को पीछे छोड़ गई। मेरी इंतकाम और नाराजगी स्वर्ग तक पहुंच गई और मेरी सोल यहीं रह गई, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों की फिक्र थी। और हुआइन को कोसते हुए कहती, इस लड़की के कारण मैं मारी गई, और साथ ही मेरा मुल्क और भी इस लड़की ने अब्जॉर्ब कर लिया है। मेरे इस द्वेष को दूर करने का एक अवसर आया, जिसने आपके सपने में इस रूप में मैं प्रकट हो गई। और ऐसा सब कुछ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप मेरे बच्चों को अपने साथ ले आए हैं। तो हमारे एमसी घबराते हुए कहता है, मैं देखता हूँ। फिर मन में सोचता है, मैं ही था जो इसका लोकेशन उन लोग को बताया था, नहीं तो शायद ही इनको टैंक लैंड के मेंबर्स ढूंढ पाते। पर मेरा ऐसा इरादा नहीं, लेकिन मैं जाने अनजाने में ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड्स की डेथ में शामिल हो गया। तो सेंटीपीड्स कहती है, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो क्या आप मेरी एक विश पूरा करेंगे? तो हमारा एमसी कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं आपकी हर विश पूरा करूंगा। तो सेंटीपीड्स कहती है, क्या आप सचमुच करोगे? तो ठीक है, जब तक मेरे बच्चे पूरी तरह बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक उनकी देखभाल करनी होगी। तो हमारे एमसी कहता है, हाँ, क्या सेंटीपीड स्वतंत्र नहीं हो सकते अपनी माँ के शरीर से 2 बार अलग होने के बाद? तो सेंटीपीड से बताती है कि यह बात छोटे प्राणियों के लिए सत्य है, लेकिन हम उनमें से भिन्न हैं। जब तक मेरी प्रजाति के लोग 2 बार अपनी खोल नहीं उतार लेती, तब तक वे अपनी माँ के इनर कोर में प्रवाहित होने वाली क्यूआई पर निर्भर रहते हैं। तो हमारे एमसी कहता है, 1 मिनट रुकिए, चूंकि मिस हुआइन ने आंतरिक कोर को एब्जॉर्ब किया है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसके करीब रहना होगा? तो सेंटीपीड्स कहती है, मेरे बेनिफैक्टर्स, आपको परिस्थितियों को समझाने की आवश्यकता है। मैं उस लड़की को श्राप दिया हूँ। तो हमारे एमसी कहते हैं, श्राप क्या? फिर सेंटीपीड्स बताती है, मेरे इनर कोर के कारण उस लड़की के शरीर में एक दुर्गंध आ रही होगी। तो हमारे एमसी कहता है, क्या एक दुर्गंध? तो फिर सेंटीपीड्स गुस्से में बताती है, मैं यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि कोई भी पुरुष उस लड़की के पास न आए और उसे कभी भी बच्चे पैदा करने से रोका जाए। तो हमारे एमसी कहता है, अच्छा। तो फिर सेंटीपीड्स कहती है, इस अभिशाप को हटाने के बदले मैं अपने बच्चों की इनर कोर से क्यूआई ऑब्जर्व करने की अनुमति लेना चाहती थी, और हो सकता है कि आप उस लड़की का दिल भी जीत सकें। फिर हमारे एमसी एक स्माइल के साथ कहता है, फिर हमारे एमसी हंसते हुए कहता है, पर यह अच्छी बात नहीं है, मैं मिस हुआइन की परिस्थिति का फायदा नहीं उठाना चाहता हूँ। तो सेंटीपीड्स कहती है, आप एक सचमुच एक महान व्यक्ति हैं। तो फिर सेंटीपीड्स कहती है, लेकिन आप इस चुनौती पर काबू पाने की योजना कैसे बनाते हैं? ऐसा लगता है कि वह लड़की एक मजबूत आदमी की तलाश में है। तो हमारे एमसी उस सेंटीपीड्स से कहता है, मेरे पास एक विचार है, क्या आप इस पर मुझ पर भरोसा करेंगे? तो सेंटीपीड्स कहती है, एक पर आइडिया क्या है? तो हमारा एमसी हंसते हुए कहता है, बस मुझ पर थोड़ा भरोसा करो और ये सब मुझ पर छोड़ दो। मुझे लगता है कि यह आइडिया अच्छी तरह से काम आएगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारे एमसी हुआइन को सब कुछ बता देता है। तो हुआइन कहती है, अच्छा, तो मेरे बॉडी में गंध ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड्स के इनर कोर के कारण आ रहा है? तो हमारे एमसी कहते हैं, हाँ, इसलिए यदि आप हर कुछ दिनों के बाद अपने बॉडी से सेंटीपीड्स के इन बच्चों को जोड़े रखते हैं और उन्हें क्यूआई एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब करने देते हैं तो दुर्गंध ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी। तो हुआइन शर्माते हुए कहती है, मुझे यह पूछते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन क्या आपके लिए ठीक है कि आप बिना कुछ मांगे यह बात मुझसे साझा कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं तो आप आसानी से मुआवजे के रूप में कुछ भी मांग सकते थे। तो हमारा एमसी हंसते हुए कहता है, मैं किसी महिला की मुश्किल परिस्थिति का फायदा उठाने का हिम्मत नहीं जुटा पाया। इतना बेशर्म भी नहीं हूँ कि मैं ऐसा कुछ काम करूँ। जिसको सुन के तो हुआइन एकदम खामोश हो जाती है, जिसके बाद कहती है, सही है, उस स्थिति में मैं बदले में कुछ दिए बिना आपकी दयालुता को स्वीकार नहीं करूंगी। फिर कहती है, मैं अपने पिता के शब्दों पर गंभीरता से विचार करूंगी। आपको देखकर मुझे एहसास हुआ है कि प्रतिभा और युद्ध कौशल के अलावा उससे भी अधिक मूल्यवान कोई चीज होती है। फिर हमारा एमसी हंसते हुए कहता है, ये सब छोड़ो, मैं सोच रहा हूँ कि तभी हुआइन बात काटते हुए कहती है, क्या सोच रहे हैं? तो हमारा एमसी कहता है, क्यों ना मैं अपने बॉडी में जो मेरा फिजिक्स है वो 10 टाइप पॉइजन को ही एक्सेप्ट कर सकती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस सेंट्रल प्लेन में जो टॉप के पॉइजनस क्रिएचर हैं उन सब का पॉइजन को अपने बॉडी पर इंजेक्ट करो। फिर हुआइन ब्लश करते हुए सोचती है, तो क्या वो मेरे खातिर सबसे शक्तिशाली बनना चाहता है? तो हुआइन हमारे एमसी से कहती है कि क्या तुम्हें एहसास भी है आपने अभी क्या कहा? फिर हमें सेंटीपीड्स के बच्चों को दिखाया जाता है जो बड़े मजे से मुस्कुरा रहे होते हैं। तो हमारा एमसी कहता है, को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या इसमें सच में इतना समय लगेगा? फिर हुआइन ब्लश करते हुए कहती है, फिर हुआइन कहती है, ठीक है सोरेंग, मुझे बताया गया है कि आप 15 साल के हैं। जब आप 3 साल बाद जब आप व्यस्त हो जाएंगे तब फिर हम लोग शादी के बारे में सोचेंगे। अगर आप सफल हो जाते हैं तब 10 पॉइजनस क्रिएचर में से किसी एक से भी निपटना इतना आसान नहीं होने वाला है। तो हमारा एमसी कहता है, मुझे लगता है कि मैं आश्वस्त हो जाऊंगा। तो हुआइन ब्लश करती हुई कहती है, यदि आप सफल होते हैं तो निश्चित रूप से संभावना होगी कि हमारी शादी। खैर मैं आपके लिए उत्साहित रहूंगी। देख रहे हो भाई, यहाँ तो जिसे सब लड़के पटाने की सोचते हैं वो तो खुद हमारे एमसी को ऑफर दे के चली गई। क्या बात है। फिर हुआइन दौड़ती हुई कहती है, मैं अब चलती हूँ। तो हमारा एमसी थोड़ा नर्वस होके कहता है, तो हुआइन जाते जाते हमारे एमसी को मुड़ के कहती है, मैं हुआइन हूँ, क्या आपके पास अभी भी कुछ कहने को है? तो हमारा एमसी कहता है, क्या आपको इलाज नहीं करवाना? आप क्यों नहीं रुक जाते कुछ 1 आध घंटे के लिए? तो हुआइन कहती है, ओह। तो हमारे एमसी फिर इशारे से कहता है, आइए आइए यहाँ बैठिए। फिर हुआइन एमसी के बगल में जाकर बैठ जाती है और शर्माने लगती है। तो हमारा एमसी उसको कंफर्ट करने के लिए कहता है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटे छोटे जीव आपको नहीं काटेंगे। फिर हमारे एमसी उन सेंटीपीड्स को उठाते हुए कहता है, आओ बच्चों अपनी माँ के पास जाओ। जिसके सुन के तो हुआइन टमाटर जैसे लाल हो जाती है और कहती, माँ? तो हमारा एमसी कहता है, नहीं मेरा मतलब यह नहीं था, ऐसा इसलिए क्योंकि वे छोटे बच्चे हैं। फिर हमें सीन शिफ्ट करके किचन रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पेट्रियार्क और उसकी वाइफ और उनके पिता ग्रैंड पेट्रियार्क डिनर कर रहे होते हैं। तभी पेट्रियार्क कहते हैं, इस युवा योद्धा सोरेंग की असाधारण प्रतिभा भी हमारी बेटी का दिल जीतने के लिए पर्याप्त नहीं लगती है। तो ग्रैंड पेट्रियार्क कहते हैं, क्या तुमने उन्हें आज सुबह देखा? ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच कुछ चल रहा था। तो पेट्रियार्क की वाइफ कहती है, ऐसा लगता है यंग वॉरियर सोरेंग ने हुआइन ने अस्वीकार कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है पिताजी। तो ग्रैंड पेट्रियार्क कहते हैं, शादी के लिए मजबूर करना वास्तव में सही बात नहीं है। यह बेहतर होगा कि उन दोनों को स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के प्रति भावनाएं विकसित करें। तो पेट्रियार्क की वाइफ कहती है, क्या हम हुआइन को सोरेंग के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण का जिम्मा सौंप दें? क्या एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने पर उन्हें एक दूसरे के करीब आने में मदद नहीं मिलेगी? तो पेट्रियार्क कहता है, यह कोई बुरा विचार तो नहीं है। देख रहे हो गाइस, हमारे एमसी को अपने वाले से मिलाने के लिए तो पूरी कायनात साजिश कर रहा है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? और होगा भी नहीं यार, चिंता मत करो, हम नल्ले लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या ये साजिश हमारे एमसी और हुआइन को मिला पाएगी? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, ताकि एक भी एपिसोड ना छूटे। और हाँ, बेल आइकन को भी ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलना। इस वीडियो में गाइस 20 लाइक्स तो बनता है यार, प्लीज़ उतना तो कर देना, ठीक है ना। इतना ही तो मांग रहा हूँ यार, और क्या मांग रहा हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।